इस विजुअल का एक और फ़ायदा ये है कि अगेन देयर इज़ अ अहमद यार साहब, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन इधर भी आंसर हो जाए, जो भी अभी हम करने जा रहे हैं इस विजुअल के साथ, कि इस विजुअल में हम एक ड्रिल थ्रू की ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे 17 और 18 को इकट्ठे को सिलेक्ट करूँ और एक नया टैब बनाऊँ जिसमें मैं यहाँ पे आके किसी चीज़ पे क्लिक करूँ और वो मुझे ड्रिल ड्रिल थ्रू की ऑप्शन दे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 17 और 18 को सिलेक्ट किया और मैं किसी एक बार पे आके राइट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। कोई भी ड्रिल थ्रू वाली या इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं आ रही। ड्रिल थ्रू की ऑप्शन क्या है उसको भी हम करते हैं एक्सप्लोर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक टैब बनाऊंगी, इसका मैं कोई भी नाम रख सकती हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल्स रख रही हूँ। आप रॉ डाटा भी रख सकते हैं, सो कुछ भी रख सकते हैं। इट्स अगेन नाम कोई भी रखा जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पे पुल कर लेते हैं और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें ईयर हम थ्रो कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो कस्टमर सेगमेंट को थ्रो कर लेते हैं, सेल्स वगैरह भी आ रही थी शायद, इसको भी हम कर लेते हैं थ्रो। और एक आध कोई चार्ट भी बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से ऐसे रैंडम, जिसमें हमारे इसमें हमने कस्टमर सेगमेंट लिया तो इसमें हम डिपार्टमेंट को थ्रो करते हैं और इसमें हम डिपार्टमेंट की सेल्स को देख लेते हैं। लेट्स सी। ठीक है, अब ये मैंने एक डिटेल्स का पेज बनाया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जब मैं आऊँ और मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट करूँ तो उसमें मैं जब राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास एक ऐसी ऑप्शन आई कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे इसकी फर्दर डिटेल मिल जाए विद द फिल्टर्स दैट आई हैव ऑन दिस पेज और ऑन दिस विजुअल। सो मैं डिटेल्स पे वापस जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स। यहाँ पे आप कैटेगोरिकल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और अपना मेजर भी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। हम क्योंकि अभी इसको सेल्स के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो विल स्टिक विद दैट। और हम यहाँ पे सेल्स को थ्रो करेंगे, इसने ऑटोमेटिकली इसको सम कर दिया क्योंकि ये सम हो रहा है। सो अगेन मेजर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अभी क्योंकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप को लेकर चल रहे हैं तो उसको हम एज इज ही रहने देंगे। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे थ्रो किया तो अभी अगर हम देखें तो अभी हमारे पास सारे साल आ रहे हैं, सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं, उसकी सेल्स आ रही है। एंड सेम इज द केस विद द डिपार्टमेंट्स, हमारे पास उसकी ओवरऑल सारी अमाउंट्स आ रही हैं। मैं वापस इधर जाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास 2016 17 सेलेक्ट है। मैं इधर आऊंगी तो अब मेरे पास ये एक नई ऑप्शन आ गई है इस विजुअल में, विच इज़ अ ड्रिल थ्रू ऑप्शन। इस पे मैं क्लिक करूंगी और वो मुझे उस पेज का नाम बता रहा है जो कि यहाँ पे ड्रिल थ्रू जिस पेज पे हमने एक्टिवेट की हुई है या हमने सेट की हुई है। और डिटेल्स पे जाती हूँ। सो हुआ ये है कि उसने 16 और 17 के अकॉर्डिंगली इस पेज टेबल को फिल्टर कर दिया और उसने बता दिया कि क्या सेगमेंट्स है और उसमें क्या उन 16 17 में क्या सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स की क्या सेल्स आ रही हैं। और फिर उसने फर्दर उस रीजन्स को भी उसी हिसाब से अलाइन किया है। और ये चीज़ हमें कहाँ से कंफर्म हो रही है? ये चीज़ हमें यहाँ से कंफर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहा है कि जी इस पेज पे अदर देन जो आपने सेल्स का अप्लाई किया था उसके अलावा अब ये वाले फिल्टर्स हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं, कैटेगरी एंड टेलीफोन कम्युनिकेशंस। और ईयर जो है वो 16 एंड 17 है। मैं वापस जाऊंगी तो बेसिकली मैंने ये किया था कि मैंने टेलीफोन एंड कम्युनिकेशंस पर राइट क्लिक किया था और मैंने ड्रिल थ्रू किया था। सेम अगर मैं लेट्स 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 गो विद द जंबो बॉक्स, मैं जंबो बॉक्स पे क्लिक करती हूँ। ईयर भी चेंज कर लेते हैं, ईयर अब 18 करते हैं, इसको अनचेक करते हैं, ईयर हम 18 कर लेते हैं। 18 कर लिया है मैंने ईयर सेलेक्ट और मैं जंबो बॉक्स पे आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ इस जंबो बॉक्स की फर्दर बाइफिकेशन क्या है और वो किस तरह है, अलाइन रीजन वाइज या उसका सेल्स का क्या है हिसाब किताब। तो मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगी तो वो अब मुझे 18 में सिर्फ उस सेगमेंट के कंज्यूमर लेवल पे उस इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। एंड देन अगेन ये रीजन की इंफॉर्मेशन मुझे उसी हिसाब से शो कर रहा है। और ये चीज़ मुझे कहाँ से कंफर्म हो रही है? ये चीज़ मुझे यहाँ से कंफर्म हो रही है कि मैंने कैटेगरी जो है वो मेरी टेबल्स थी। ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है? ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि मैंने जंबो बॉक्स में जो है ना कैटेगरी टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है। ये वाला फिल्टर भी उसने पिक किया, उसने इस कंज्यूमर को भी पिक किया और उसने इसको भी उठाया और उसने इसको भी पिक किया। ये कहाँ, ये यहाँ से पता चल रहा है। कैटेगरी उसने टेबल्स पिक की है, कंटेनर जंबो बॉक्स है जिसमें मैंने राइट क्लिक किया था और उसने कस्टमर सेगमेंट को कंज्यूमर पिक किया और ईयर के फिल्टर को भी उसने पिक किया है। सो ये बेसिकली हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। अगेन वापस जाते हैं, दोनों 2 सालों को सेलेक्ट करते हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि 2017 और 18 में ये 206 जो मेरी अमाउंट बन रही है कॉर्पोरेट सेगमेंट की,
इसकी बाइफर्केशन क्या है अकॉर्डिंग टू रीजन एंड अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑन द डिटेल्स पेज। सो वो उसने मुझे उस इंफॉर्मेशन को 17 एंड 18 के कॉन्टेक्स्ट में उस सेगमेंट के हिसाब से सेल की बाइफर्केशन भी दे दी है जो कि 2086 बन रही है, और उसने फिर रीजन की भी इंफॉर्मेशन मुझे शो की है कि ईस्ट की इतनी है, वेस्ट की इतनी है, सेंट्रल की इतनी है।